एक शहर में अक्षरा अपने बेटे कार्तिक के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद अक्षरा ने अपने बेटे का पालन पोषण बहुत कठिनाइयों से किया। खुद हमेशा गरीबी में रहकर अपने बेटे को कोई तकलीफ नहीं होने दी। इतनी गरीबी में भी अक्षरा ने कार्तिक का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवाया था। स्कूल खत्म होने के बाद कार्तिक को कॉलेज पढ़ाना अक्षरा की बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अक्षरा ने दिन रात मेहनत करके कार्तिक को कॉलेज में पढ़ाया। उसकी फीस भरने के लिए दिन रात मेहनत करते करते अक्षरा समय से पहले बूढ़ी हो गई। 3 साल बीतने के बाद कार्तिक को एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है। ये बात कार्तिक अक्षरा को बताता है। माँ, मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब मेरी माँ घर पर आराम करेंगी और तेरा बेटा कमा कर लाएगा और अपनी माँ को वो सारी खुशियाँ देगा जो वक्त ने तुमसे छीन ली थी। ये सब सुनकर अक्षरा बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद कार्तिक अपनी पसंद की लड़की नायरा से शादी कर लेता है। नायरा कार्तिक के ऑफिस में ही जॉब करती थी। अक्षरा को नायरा इतनी पसंद नहीं आई थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो नायरा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद नायरा अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। नायरा अक्षरा से पूरे घर का काम करवाती और बेचारी अक्षरा घर की शांति बनी रहे इसीलिए चुपचाप पूरे घर का काम कर दिया करती। अगर अक्षरा से कुछ गलती हो जाए तो नायरा पहले तो अक्षरा को ताने दिया करती और फिर अलग से कार्तिक को भड़काया करती। एक दिन अक्षरा कार्तिक से कहती है, बेटा, मेरी इच्छा है कि मैं बद्रीनाथ के दर्शन कर आऊं। तभी वहाँ नायरा आकर कहती है, जरूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की, पैसे में बहुत तंगी चल रही है। कार्तिक कुछ नहीं कह पाता और अक्षरा वहाँ से चली जाती है। तभी नायरा कार्तिक से कहती है, देखो जी, मैं तो कहती हूँ आप माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। आज बद्रीनाथ जाने की बात कर रही है, कल चारों धाम की यात्रा करने को कहेंगी। कार्तिक भी रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया था, इसीलिए उसको भी नायरा की बात ठीक लगती है। अगले दिन जाकर कार्तिक और नायरा दोनों मिलकर अक्षरा को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। तभी वृद्धाश्रम का गार्ड कार्तिक से कहता है, तुम अक्षरा जी को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ने आए हो? अक्षरा जी बहुत अच्छी औरत है, उन्होंने एक अनाथ आश्रम में एक बच्चे की जान बचाई थी और फिर उस बच्चे को गोद ले लिया था और बेचारी के पति का भी देहांत हो गया था। गार्ड की बात सुनकर कार्तिक और नायरा को बहुत अफसोस होता है और दोनों फिर से अपनी माँ को अपने घर वापस ले आते हैं। इस तरह अक्षरा के जीवन में खुशियाँ वापस लौट आती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।